हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन और अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो आपके पास मैप लेके आप रेडी हो? चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर दी ओल्डेस्ट? हिमालयास, विंध्यास, अरावली या फिर सह्याद्री? तो इनमें से इनका राइट आंसर है अरावली। तो इनमें सबसे ओल्ड कौन सी है? अरावली। अरावली रेंज जो है वो सबसे ओल्ड है। तो अरावली रेंज देखो इंडिया में, पाकिस्तान में है। इंडिया से होते हुए ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली में भी अरावली रेंज आती है। ठीक है, तो देखो, और ये फोल्ड माउंटेन्स का हिस्सा है। फोल्ड मतलब यंग माउंटेन्स भी उनको कहा जाता है ये पुरानी रेंज। जैसे हिमालय है, ये भी फोल्ड माउंटेन्स का हिस्सा है। और अरावली ये भी फोल्ड माउंटेन है। विंध्यास जो है ये अवशिष्ट माउंटेन है, मतलब रेसिडुअल माउंटेन, ये उसका हिस्सा है। तो देखो, फोल्ड माउंटेन्स ये क्या होता है? देखो, एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, एक होता है ब्लॉक माउंटेन्स, और एक होता है रेसिडुअल या फिर अवशिष्ट माउंटेन। तो जो फोल्ड माउंटेन्स या बलित पर्वत भी उनको कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं ये? जो पृथ्वी की जो इंटरनल पावर्स जो होती हैं, ठीक है, तो जो चट्टानें होती है धरती की, वो मुड़ जाती हैं और आसपास के किनारे जो हैं ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं। जैसे हिमालयस हैं, वो अभी भी कंटिन्यूस की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो देखो, जब जो चट्टानें होती हैं तो उसके किसी भाग में या फिर बीच में एक दरार या फिर रिफ्ट पड़ जाती है। ठीक है, आसपास के किनारे जो है ऊपर उठ जाते हैं और बीच में जो है खाई पड़ जाती है। उसको क्या कहा जाता है? रिफ्ट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रिफ्ट वैली किसे कहा जाता है। तो आसपास के जो पर्वत हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और उसके बाद जो बीच में जो खाई होती है उसको रिफ्ट कहा जाता है। तो इसी तरीके से बनते हैं कौन? ब्लॉक माउंटेन्स। तो आपको पता है नर्मदा रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। ओके, सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली कहाँ है? ये है जॉर्डन। जॉर्डन नदी जॉर्डन नदी जो है वो सबसे लंबी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। तो जो रेड सी है वहाँ से लेके जिम्बेजी जो रिवर है अफ्रीका में, वहाँ तक ये रिफ्ट वैली है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया। और चलो इसकी एक्सप्लेनेशन हम अब देखते हैं। ओके, ये है देखो द अरावली रेंज लिटरली मीनिंग लाइन ऑफ पीक्स। एक तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अरावली रेंज को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ पीक्स इज ए रेंज ऑफ माउंटेन्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट अक्रॉस इंडियन स्टेट। देखो, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पाकिस्तानी प्रोविंस, कौन कौन से? पंजाब एंड सिंध। और हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में भी अरावली रेंज है। ओके, द अरावली रेंज इज यूरोड स्टब ऑफ ए रेंज ऑफ एंशियंट फोल्डेड माउंटेन्स। तो अरावली देखो, ये आपको तो याद रखना है कि ये कौन सी रेंज का कौन से माउंटेन्स का पार्ट है? ये है फोल्डेड माउंटेन्स का पार्ट है। फोल्डेड माउंटेन्स मैंने आपको बताया कि कैसे फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं। तो फोल्डेड, नेक्स्ट है द रेंज रूज इन ए प्रीकैम्ब्रियन event called the Aravalli Delhi orogeny. The range joins two of the ancient segment that makes Indian Carton and Marwar segment to the northwest of the range. ठीक है,
तो ये आपको माउंटेन्स के बारे में, एक तो हो गया फोल्ड माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स और अपसिस्ट मतलब रेजिडुअल माउंटेन, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किस टाइप के ये होते हैं। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, जैसे आप पढ़ोगे हिमालय रेंज, मैप में देखोगे हिमालय रेंज है कहाँ पे, ऊपर देखोगे आप जैसे नेपाल में J&K में जो रेंज जो आती है वो हिमालय रेंज है, हाईएस्ट रेंज है ये। ओके, अरावली देखोगे आप कौन कौन से स्टेट से होके गुजर रही है। और फिर विंध्या देखोगे। सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। सह्याद्री कहाँ बोला जाता है इसको, ये बोला जाता है कहाँ पे, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान सी। तो ये आप मैप देख के बता दोगे कि कौन सी कंट्री क्लोज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। ओके, श्रीलंका आपको पता है, एक तो देखो पाक स्ट्रेट और दूसरा बे ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को सेपरेट करते हैं इंडिया से, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान को आपको पता है कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आपने याद रखनी है, और क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है और उसको समझना है। देखो, अंडमान सी आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ इंडियन ओशियन आर्चिपेलाजिक island is the Bay of Bengal, okay, between the Indian Peninsula to the west and Burma to the north and east. Most of the island are part of Andaman and Nicobar Island Union Territory of India. देखो, अंडमान एंड निकोबार में एक जो एक्टिव वॉल्केनो है हमारा, कहाँ पे है अंडमान निकोबार में, उसका नाम है वेरन आइलैंड। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, ज्वालामुखी। तो देखो, दी अंडमान आर्किपेलागो इज द ओशियन कॉन्टिन्यूशन इज द बर्मीज अराकान योमा रेंज। बस एक ये याद रखना है आपने इसमें से कि अराकान योमा रेंज कहाँ पे है, ये है म्यांमार में, ये रेंज है म्यांमार में। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, मिलाने के लिए, तो माउंटेन्स एक तरफ माउंटेन्स देते हैं, एक तरफ कंट्रीज देते हैं, तो आपको पता है कहाँ पे है ये है बर्मा में, म्यांमार में, अराकान योमा रेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 82 is longitude is geographically significant to India because 82 82 है, ठीक है। इट डिटरमाइज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो जो 82.5 डिग्री है आपको पता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को प्रदर्शित करता है। और जो ये लाइन है ये इंडिया में कहाँ से होकर गुजरती है, देखो जीरो ग्रीनविच में होता है, जीरो कहाँ पे है ये, लंदन में, और 5.5 डिग्री हम आगे हैं। और जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 80.5 डिग्री, ये कहाँ पे है, ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट नौनी में, वहाँ से हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मेज़र करते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is the time observed throughout India and Sri Lanka with a time offset of UTC. India does not observe daylight saving time। एक तो आपने यह याद रखना कि ये किसका है, इंडिया एंड श्रीलंका, इन दो को याद रखना है आपने। और उसके बाद 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ से होकर निकलती है ये, मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद, ठीक है। पर्टिकुलर जगह का नाम है नौनी, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद, ये आपने याद रखनी है कि इंडिया का कहाँ से है, ये है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग
अपलैंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू, तो तेलंगाना प्लेटू का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या फिर सतपुड़ा। देखो तेलंगाना का जो पठार है, तेलंगाना का जो प्लेटू है वो आंध्र प्रदेश, वेस्ट आंध्र प्रदेश के पास में है। तो आंध्र प्रदेश, आपको पता है कि अरावली रेंज, अभी जैसे हमने पढ़ा अरावली रेंज कहाँ कहाँ से होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान, सिंध, वहाँ के लिए हुए निकल जाती है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा रेंज, ये सारी तेलंगाना प्लेटू का पार्ट है, लेकिन जो अरावली है ये पार्ट नहीं है। ओके, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी पे मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, नीलगिरी, नीलगिरी। ओके, नीलगिरी पे मिलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो तेलंगाना प्लेटू इज ए प्लेटू इन वेस्टर्न आंध्र प्रदेश। ओके, कंप्राइजिंग द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू, तो दक्कन का जो पठार है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। द अरावली रेंज लिटरली मीनिंग लाइन ऑफ पीक्स, लास्ट हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, इसको भी आपने याद रखना है। किस रेंज को बोला जाता है, अरावली रेंज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ पीक्स। ओके, तो ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान रनिंग अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट थे, जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, और पाकिस्तान के पंजाब एंड सिंध प्रोविंस जो है वहाँ के लिए। द रेंज ज्वाइंस टू द एंशियंट सेगमेंट दैट मेक द इंडियन कार्टन, द मारवाड़ सेगमेंट एंड नॉर्थ वेस्ट रेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वेयर आर द सालतोरा रेंज लोकेटेड, तो सालतोरा रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख, अलोंग द विंध्यास, पार्ट ऑफ कराकोरम रेंज या फिर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है पार्ट ऑफ द कराकोरम रेंज। तो सालतोरा रेंज कहाँ पे है, पार्ट ऑफ कराकोरम। कराकोरम रेंज कहाँ पे है, ये है J&K में। लद्दाख आपको पता है, विंध्यास अब मैप में देखोगे, विंध्यास, सतपुड़ा जो रेंज है ये साथ साथ में ही है। और वेस्टर्न घाट आपको पता है कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट जैसे महाराष्ट्र में उसको बोला जाता है सह्याद्री, वहाँ से नीचे को वो केरला तक फैला हुआ है। और जैसे हमने डिस्कस किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं नीलगिरी पे। ठीक है। और देखो सियाचिन ग्लेशियर, देखो सियाचिन इज ए ग्लेशियर 76 किलोमीटर लेंथ ऑफ विड्थ, 2 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर, कितना कितना है, कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। बिटवीन टू रेंज, कराकोरम इन द ईस्ट एंड सालतोरा इज द वेस्ट। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, कराकोरम एंड सालतोरा रेंज पे है। तो ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है इसका, NJ9842 इन द ईस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखो, फ्लैंकिंग सेवरल टाउन ऑफ POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, to the Saltoro range, and in a northeastern direction it extends up to the Karakoram Pass, thus forming more or less a triangular shape। तो कराकोरम पास का आपको पता है कहाँ से है, ये है J&K में पड़ता है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो वहाँ पे ये सालतोरा रेंज भी इसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Which of the following is not a part along the western coast of India? वेस्ट, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन करना है। नहवा शेवा, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि नहवा शेवा जो है क्या है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पे है ये है मुंबई में।
महाराष्ट्र। मार्मागांव पोर्ट ये कहाँ पे है? ये है गोवा में। ठीक है। तुतिकोरिन कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, तो ये पार्ट है। ठीक है, मुंबई में आपको पता है वेस्टर्न, और मार्मागांव गोवा। ठीक है, कोची कहाँ है? केरला। तो ये सारे जो हैं पार्ट हैं वेस्टर्न कोस्ट के, सिर्फ तुतिकोरिन को छोड़ के तमिलनाडु, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। तुतिकोरिन पोर्ट कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। कोचीन पोर्ट कहाँ पे है? केरला में है। मार्मागांव को पोर्ट कहाँ पे है? ये गोवा में है। और हवाशेवा या पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? ये मुंबई में है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। देखो, Thoothukudi, also known as Tuticorin, is a part city as a municipal corporation, Thoothukudi Muri district of Indian state of Tamil Nadu। तो आपको पता है तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, तो वेस्टर्न पार्ट नहीं है ये। तो इसका हेडक्वार्टर्स बताया है कहाँ है? ये है तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और थूथुकुड़ी इज आल्सो नोन एज पर्ल सिटी। तो ये आपको याद रखना कि तूतीकोरिन जो है इसको क्या बोला जाता है? पर्ल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने इसमें से ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग processes in responsible for producing the sand dunes in western राजस्थान? देखो, सैंड डन्स जो होते हैं, जो बालू या रेत के जो टीले बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? विंड एरोजन या फिर एरोजन बाय वाटर? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पहला विंड एरोजन भी नहीं हो सकता। विंड डिपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैकेनिकल वेदरिंग तो है नहीं। देखो, जैसे ही हवा चलती है तेज, ठीक है, जो धूल उड़ती है, रेत के कण जो बनते हैं वो जमते जाते हैं के ऊपर एक, तो इसी तरीके से फिर उसका टीले बनते जाते हैं वहाँ पे। तो ये विंड एरोजन, एरोजन तो काटना होता है उसका मतलब, जैसे हम जो बालू के जो टीले बड़े बड़े बने होते हैं उसको वो काटते नहीं है। बनते कैसे पूछा हुआ है, तो विंड डिपोजिशन। ओके, एक्सप्लेनेशन देखो। देखो, इन फिजिकल ज्योग्राफी ए डंस इज ए हिल ऑफ सैंड। जो टीला होता है या थोड़ी सी हाइट में जो बनता है वो डंस जिसको बोलते हैं। विल्ट आइदर बाय विंड और वाटर फ्लो। Dunes occur in different form and sizes formed by interaction with the flow of air and water. Most kind of dunes are longer on the windward side where the sand is pushed up and dunes and have a shorter slip face in the lee of the wind. The origin of sand dunes is very complex, but there are three essential prerequisites। ठीक है, तो जैसे मेनली आपने ये समझा कि डंस बनते कैसे हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन आप इनकी देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। देखो ये है, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर नेपाल हिमालय? मैक्सिमम स्ट्रेच पूछा हुआ है। तो देखो, मैक्सिमम जो रेंजेस है हिमालय की वो कहाँ पे है? वो है नेपाल हिमालयाज में। कुमाऊं हिमालयाज उत्तराखंड, यहाँ पे कुछ एक पीक्स हैं, जैसे नंगा पर्वत हो गया, नंगा माउंटेन्स। कुमाऊं हिमालयाज, असम हिमालयाज पे नहीं है। नेपाल हिमालयस, यहाँ पे देखो, जो माउंट एवरेस्ट है आपको पता है कहाँ पे है? ये है नेपाल में। नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? सागर माथा। सागर माथा इसको नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैक्सिमम जो पहाड़ है वो कहाँ पे है? वो है नेपाल में।
देखो Nepal Himalayas has the maximum stretch from east to west. Okay, along the north of Nepal runs the Great Himalayas Range, the highest mountain range in the Himalaya system. Okay, highest mountain range in the Himalaya system. तो आपने ये भी याद रखना है कि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन दी वर्ल्ड। और लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो कौन सी है, वो है एंडीज। एंडीज जो माउंटेन रेंज है ये कहाँ पे है, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पे आप इसको देखोगे, फिजिकल मैप में आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, वन ऑफ द रेंज राइज सम ऑफ द लॉफ्टेस्ट माउंटेन पीक्स इन दी वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट हो गया, देखो कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट आपको पता है कहाँ है, नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में। देखो माउंट एवरेस्ट हो गया वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट। और जो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है गॉडविन आइस्टीन, या फिर गॉडविन ऑस्टिन, या फिर K2 भी उसको बोला जाता है। देन थर्ड नंबर पे आता है फिर कंचनजंगा इंडिया में, फिर लोत्से, मकालू, या फिर छोयू, या फिर धौलागिरी। ठीक है ये सारे नेपाल में है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इंटरमीडिएट रेंज एंड एल्टीट्यूड ऑफ 8,000 to 14,000 feet. Prominent range in the mountain system include the Mahabharata and Chaurya range. ठीक है, हाई माउंटेन रेंज आर interspersed by both inhabited river valley, the third and southernmost region of तराई। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, और इसके बारे में कि ये माउंटेन्स आपके कहाँ कहाँ पे हैं। ये इसी रेंज में पड़ते हैं। धौलागिरी हो गया, ये भी इसी रेंज में पड़ते हैं आगे को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री डिफर्स फ्रॉम द GMT इन मल्टीपल ऑफ। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं GMT को। ओके, ये आपने याद रखना है। 2 आवर्स, 1 आवर्स, या फिर हाफ आवर्स, या फिर 4 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर है हाफ आवर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है इज द मीन लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनल टाइम। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि अर्थ का रोटेशन कहाँ से कहाँ की तरफ होता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। ये आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, ईस्ट टू वेस्ट पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो इसके कारण क्या होता है, 15 डिग्री वी गो ईजी वार्ड, लोकल टाइम इज एडवांस्ड बाई 1 आवर। इफ वी गो वेस्टवर्ड, लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाई 1 आवर। ईच कंट्री हैज सेट देयर लोकल टाइम। तो यहाँ का जो लोकल टाइम कौन सा है, 5:30। ये आपने याद रखना है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, 5:30, 5:50 GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ये आपने याद रखना है। और ग्रीनविच में जो 0 टाइम को हम मानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज, जैसे हमने डिस्कस भी किया है, ये है 5:30 आवर्स हेड ऑफ GMT, या 4:30, या 4:13, या फिर 4, या फिर 5:30। और बिहाइंड देखो, एक तो आपने ये पता है आपको कि 5:30 पे होता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन जो GMT है, ठीक है, जो ग्रीनविच का स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो अहेड ऑफ GMT है, ना कि बिहाइंड ऑफ GMT। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो इस पे देखो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका। ये आपने पहले भी डिस्कस किया है।
with a time offset of UTC 550 in it is 5 hour and 15 minute ahead the Greenwich Mean Time मतलब GMT. इंडिया डज नॉट ऑपरेट डेली सेविंग टाइम. तो ये अपने ये चीज़ याद रखनी है, ये आपको पता भी होगा कि 5.5 आवर्स हम आगे हैं, अहेड ना कि बिहाइंड है. ठीक है, ग्रीनविच से. ग्रीनविच लाइन जो है कहाँ पे है, लंदन. ओके, तो चलिए यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे.